अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कीम जावेद ऑफिशियल। मैं कीम मोहम्मद जावेद रुल्ला वाले मुजफ्फरगढ़ से आज फिर एक नई वीडियो के साथ एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और वह नुस्खा अश्वगंध। आजकल सोशल मीडिया पर इसकी बहुत बहुत ही तारीफ, बहुत ही मुजरब चीज़ अक्सर ये सोशल मीडिया पर देखा गया है। और आज मैं आपको इसके 2 से 3 नुस्खे बताऊंगा और इंशाल्लाह इनको आप लोग बनाएं, इनसे फ़ायदा उठाएं। इंतहाई मुजरब नुस्खे, इंतहाई मुजरब चीज़। और पहले इसका तारुफ कर लेते हैं थोड़ा सा, ये है क्या चीज़, कहाँ पैदा होता है। क्योंकि अश्वगंध को पंजाबी ज़बान में अक्सन और इसको हिंदी में अश्वगंध और इसको अश्वगंधा भी कहते हैं। अश्वगंध नागौरी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, औरतों और मर्दों दोनों के लिए यकसा मुफीद है। और ये एक ऐसी जड़ी बूटी, ये हर किस्म के मुज़र असरात से पाक होती है और जिसके फ़ायदे और असरात सदियों से साबित हैं। ये आजकल नहीं इस्तेमाल हो रहे, ये बड़ी सदियों से हमारे बुजुर्ग, हमारे उस्ताद इसको बड़े अरसे से इस्तेमाल करवाते आए हैं। और अश्वगंध नागौरी बुनियादी तौर पर ये एक खुदरो पौधा है। खुदरो पौधा उसको कहते हैं जो खुद ब खुद पैदा होता है। और इसका पौधा तकरीबन 1.5 मीटर तक बुलंद होता है, शाखें बारीक और पत्ते इसके चौड़े होते हैं। और इसकी 5 से 10 सेंटीमीटर तक लंबे और 2 से 5 मीटर तक चौड़े होते हैं। फूल सब्जी माइल और हल्के जर्द रंग के, और इसकी फूल घंटी नुमा, जैसे घंटी की शक्ल होती है उस तरह के होते हैं। इसका फल छोटा और सुर्ख यानी सुर्ख रंग का होता है। तेब में आमतौर पर इसकी जड़ें ज़्यादा बतौर दवा इस्तेमाल होती हैं और इसकी यही जड़ें अश्वगंध के नाम से हमारे पंसार स्टोरों से, दवाखानों से मिल जाती है। और ये अक्सर बागों, खेतों, जंगलों और सड़कों के किनारे खाली जगह पर खुदरो पैदा होता है। और ये बड़े सगीर के खुश्क और मुतदल इलाकों में आम पाया जाता है। पाकिस्तान में ये तो हमारे यहाँ ज़िला मुजफ्फरगढ़ में भी बहुत होता है, तकरीबन हर इलाके में होता है। पाकिस्तान और मगरबी हिंद के तमाम इलाकों में ये आम मिलता है और बहुत से इलाकों से, पंजाब, सिंध और इसमें इंडिया के इलाके, राजस्थान, गुजरात में इसको काश्त किया जाता है। क्योंकि खुदरो भी होता है, अब तो ये एक कारोबार के तौर पर इसको काश्त भी करते हैं। सबसे ज़्यादा और उम्दा अश्वगंध ये नागौर का कोई इलाका है, वहाँ पैदा होती है। नागौर की अश्वगंध तिबी तौर पर बहुत मियारी समझी जाती है, इसलिए इसको अश्वगंध नागौरी के नाम से ही जाना जाता है। और अब इसके फ़वाइद की तरफ चलते हैं तो इसके बहुत सारे फ़वाइद। और इसके अश्वगंध के इस्तेमाल से खून के सुर्ख और सफ़ेद ज़रात की पैदाइश बढ़ जाती है, इसलिए अश्वगंध खून की कमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसको आम तौर पर सेहत इससे बेहतर हो जाती है। और वज़न में भी इजाफा करने के लिए इसका बहुत अहम किरदार है अश्वगंध का। और इसकी ये हैसियत है, और क्योंकि जैसे ये चीन में जिनसंग बूटी की है, इसको बाकायदा इस्तेमाल करने वाले और दर्जा ज़ैल फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इससे बुढ़ापे की अलामात देर से शुरू होती हैं, जो लोग इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। और इसके इस्तेमाल से जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है और इसके इस्तेमाल से थकावट का ख़ात्मा होता है। और ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर इसको मुसलसल इस्तेमाल किया जाए कोई 10 से 15 दिन या 1 महीना, तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। क़ुव्वत बाह में इसका बहुत अहम किरदार है, वो भी इससे बेहतर हो जाती है। और लेकिन ज़्यादातर आजकल ये मादा मनविया की पैदाइश और स्पर्म की तादाद में
और जो स्पर्म कमज़ोर होते हैं, सेहतमंद नहीं होते, उनमें इजाफे के लिए ये बहुत इस्तेमाल हो रही है। और इसके अलावा मर्दों और औरतों में औलाद पैदा करने की सलाहियत में बेहतरी आती है। और अगर इसको हामला औरत को खिलाया जाए तो उसकी सेहत बहुत बेहतर होती है, निज़ाम की सलाह करती है, जिगर के फाल को दुरुस्त करती है। और इसके इस्तेमाल से जो भी आप ग़िज़ा खाते हैं, जुज़्व बदन बनती है। और इससे हड्डियाँ और उज़लात ये भी मजबूत होते हैं। और हिलते दांतों में भी इसका इस्तेमाल करवाते हैं। और ज़्यादातर ये कमज़ोर जिस्म वाले, दुबला जिस्म वाले, उसको ये अगर असकन मुसलसल इस्तेमाल कराई जाए तो वो भी बहुत फ़ायदा होता है उसमें। ये जो चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उसका भी ये खात्मा करती है, असाब को तक़वियत देती है। और इससे यादाश्त बेहतर होती है। जो लोग मेहनत वाला काम करते हैं, यादाश्त वाला काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतर काम करती है और दिमागी तौर पर काम करने की सलाहियत बढ़ाती है। और आखिरकार ये ढलता हुआ शबाब वापस लौटाने में इंतहाई मुजरब चीज़ है। और इसकी असगंध की जड़ें, अब इसके नुस्खे की तरफ आते हैं। असगंध की जड़ और इसका सफूफ, और इसको जोड़ों के दर्द के लिए भी एक बेहतरीन नुस्खा इसका। और जोड़ों के दर्द, पुश्त का दर्द यानी कमर का दर्द, बलगमी और रिहाई अमराज में ये बहुत नाफे है। और इसका नुस्खा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप इसकी असगंध की इसको बना लें, इसको इस्तेमाल करें। इसमें मूसली सफ़ेद इंडिया वाली 10 ग्राम, अजवाइन देसी 10 ग्राम, फिलफिल दराज इसको मगा कहते हैं 10 ग्राम, और पिपला मोल 10 ग्राम, सूंड 10 ग्राम, और बेख बधारा 10 ग्राम, और इसमें असगंध नागौरी 20 ग्राम। और इसको तैयारी का तरीका, आपने तमाम अशिया अलग अलग लेकर साफ कर लेनी है और बारीक पीस लेनी है। और इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर एक चने के बराबर इसकी गोलियां बना लें। और 1 से 2 गोली मर्द के मुताबिक सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। ये इंतहाई मुजरब चीज़ है, इंतहाई मुजरब नुस्खा है। और आप इसको बनाएं दर्दों के लिए, पूरे जिस्म के दर्दों के लिए, खुश्की के दर्दों के लिए ये इंतहाई मुजरब चीज़ है। और दूसरा नुस्खा इसका जिस्म को फरबा करने के लिए, जो अफराद दुबले पतले हों, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हों और अपना वज़न बढ़ाना चाहते हों, तो उनके लिए ये नुस्खा इंतहाई मुजरब है। मैंने भी काफ़ी दफ़ा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और वो नुस्खा, ये दूसरा नुस्खा सफूफ का है। इसमें असगंध नागौरी 100 ग्राम, सूंड 50 ग्राम, गुल बाबूना 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, तबाशीर 50 ग्राम, और तुखम भांग 50 ग्राम, छिलका इसबगोल 50 ग्राम, और इलायची खुर्द 25 ग्राम। और इसमें कुश्ता फौलाद आजकल हमदर्द कंपनी का बहुत अच्छा मिल जाता है, या करशी कंपनी का ले लें 10 ग्राम। और इसमें शंगरी मिश्री, कोजा मिश्री जिसको कहते हैं 200 ग्राम। ये तमाम चीज़ें लेकर इनका कुश्ता, फौलाद और छिलके के अलावा तमाम चीज़ों को अच्छी तरह साफ करके बारीक पीस लें, कूट छान कर। इसमें वो कुश्ता, फौलाद और छिलका बाद में मिक्स कर लें। और इसके 1 चम्मच चाय वाला सुबह शाम हमरा नीम गर्म दूध इस्तेमाल करें खाने के बाद। तो ये कम से कम खाने के 1 घंटा बाद इस्तेमाल करें। यकीन जाने इंतहाई मुजरब चीज़, इंतहाई मुजरब नुस्खा है। आप लोग इसको बनाएं, आजमाएं और दुआ में याद रखिएगा। टीम जावेद ऑफिशियल देखते रहिएगा। जज़ाकल्लाह।